लखनऊ के एक रेस्टोरेंट में सीआरपीएफ जवानों ने किया उत्पात, शराब सर्व नहीं करने पर रेस्टोरेंट मालिक को पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई सीआरपीएफ जवानों की गुंडागर्दी, कृष्णनगर इलाके में एक्स-वेमेन रेस्टोरेंट का वाकया। 15 जून की रात नीली बत्ती लगी पंजाब नंबर की गाड़ी से आए थे रेस्टोरेंट में सीआरपीएफ के 8 जवान। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जवानों की तलाश, सीआरपीएफ को भी दी सूचना। बिजनौर के नजीबाबाद में एक प्रेमी युगल के स्थानीय लोगों ने पीटा। प्रेमिका लगातार प्रेमी को छोड़ने की लगाती रही गुहार, लोगों का नहीं पसीजा दिल। लोगों का इरशाद नाम के युवक पर आरोप, मोहल्ले का बिगाड़ रहा है माहौल। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक घर में हुए 13 हत्याकांड से फैली सनसनी, शास्त्री नगर कॉलोनी में हुई वारदात। एक घर से एलआईसी के मैनेजर, उनकी पत्नी और एक युवती का नग्न शव मिला, धारदार हथियार से हुई थी हत्या। मेरठ में हुए 13 हत्याकांड में पुलिस को किसी परिचित पर शक, हत्यारे की घर फ्रेंडली एंट्री की है आशंका। यूपी के हापुड़ में नाबालिग से गैंगरेप की 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 आरोपी अभी भी फरार। हापुड़ में हुए गैंगरेप की पीड़िता का आरोप, पुलिस डाल रही है समझौते का दबाव, मारपीट के साथ ही 3 दिनों तक अवैध रूप से हिरासत में रखा। फतेहाबाद में एक महिला को कुल्फी खाने की लगी 3.5 लाख की चपत, बैंक से पैसा निकालने के बाद कुल्फी खाते वक्त पर्स ले उड़े बदमाश। महिला से 3.5 लाख की लूट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद, बाइक सवार बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के वडोदरा में एक नामी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एमडी और बीजेपी नेता जयेश पटेल पर लगा रेप का आरोप, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली एक छात्रा ने दर्ज कराया केस। पीड़ित छात्रा का आरोप है कि कम अटेंडेंस के बहाने जयेश ने अपने फ्लैट पर बुलाकर इसी दौरान किया बलात्कार। एफआईआर के बाद फरार हुए जयेश। सोनीपत जिले में एक पति ने पत्नी की हत्या की, धारदार हथियार से रेता गला, हुआ फरार। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने स्ट्रांग रूम में सोना चोरी जब्त किया गया, कई किलो सोना गायब, पुलिस कर रही है जांच। कस्टम विभाग के वेयर हाउस के स्ट्रांग रूम में लंबे अरसे से सोना चोरी की आशंका, शातिर चोरों ने सोना चुराने के बाद वहां रखा उतने ही वजन का पीतल। फर्रुखाबाद जिले में पूर्वा एक्सप्रेस में स्मगलर से बरामद हुआ 5 किलो सोना, यूपी का रहने वाला माखन नाम का स्मगलर गिरफ्तार। हरियाणा के पलवल में पुरानी रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या, 3 नामजद आरोपियों समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। राजस्थान के चूरू में अवैध शराब से भरा ट्रक जब्त, 1 आरोपी गिरफ्तार, हरियाणा से गुजरात ले जा रही थी अवैध शराब। लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में पुलिस ने 9 साल के अपहृत बच्चे को छुड़ाया, 2 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, टीवी सीरियल देकर बनाई थी योजना। मुजफ्फरनगर में नाबालिग युवती से गैंगरेप का एमएमएस वायरल, पुलिस ने 4 युवकों को दर्ज किया केस। बुल्ढाना के मेहकर में घर की पानी की टंकी में मिला 3 साल के मासूम का शव, पड़ोस में रहता था बच्चा, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। मुंबई से सटे कल्याण इलाके में एक घर में मिला 2 बुजुर्ग महिलाओं का शव, धारदार हथियार से की गई थी हत्या। चलती ट्रेन से लापता हुए बीएसएफ का एक जवान 18 दिनों से लापता है, असम के न्यू पोइंग रेलवे स्टेशन से छुट्टी पर अपने घर जा रहा था। बिहार टॉपर्स कांड में आज तक की खबर का असर, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड का 4 कॉलेजों के प्रिंसिपल को समन, 22 जून को होगी पेशी। बिहार के कुख्यात अपराधी शंभू शर्मा ने पटना पुलिस के सामने किया सरेंडर, शंभू पर दर्ज है 2 दर्जन से ज्यादा केस। झारखंड के चाईबासा में कारोबारियों से लेवी मांगने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, नक्सली संगठन के नाम पर करते थे उगाही। जालंधर पुलिस ने घूसखोरी के आरोप में ट्रैफिक हवलदार को किया गिरफ्तार, 500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोचा। इंदौर के पत्रकार पूजा तिवारी की संदिग्ध मौत की जांच पर उठा सवाल, एसएचओ राजेंद्र सिंह बघेल पर पूजा ने लगाए थे प्रताड़ना के आरोप, लेकिन उन्हें ही सौंपी गई जांच। वडोदरा में महिला ट्रैफिक पुलिसकर्मी पर फेंका गया तेजाब, घायल महिला अस्पताल में भर्ती, 2 आरोपी बाइक सवारों की तलाश जारी। भोपाल में बाइक सवार बदमाशों ने लड़की पर फेंका तेजाब, हालत गंभीर, अस्पताल में है भर्ती। लखनऊ और पीलीभीत के 2 लड़कों में फेसबुक पर दोस्ती हुई, फिर ये रिश्ता कृत्रिम ब्लैकमेलिंग और एक लड़के की खुदकुशी की कोशिश तक जा पहुंचा। लखनऊ के एक होटल में हुई थी दोनों लड़कों की मुलाकात, इस दौरान रिश्ता तोड़ने से खफा हुए एक लड़के ने चाकू से खुद को किया जख्मी, पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल। कानपुर में 11 साल के मासूम आशुतोष की हत्या, वकीलों ने विरोध में निकाला कैंडल मार्च। चर्चित अभिनेत्री रही ममता कुलकर्णी ड्रग्स रैकेट में घिरी, ठाणे पुलिस के मुताबिक ममता कुलकर्णी के खिलाफ है पुख्ता सबूत, इंटरपोल जारी कर सकता है रेड कॉर्नर नोटिस।
थाने पुलिस के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग माफिया अब्दुल्ला और ड्रग्स पैडलर विकी गोस्वामी के बीच हुई है मीटिंग में शामिल थी ममता कुलकर्णी। 8 जनवरी को कीनिया में हुई थी अब्दुल्ला, विकी और ममता की मीटिंग। विकी गोस्वामी के खिलाफ जारी होगा रेड कॉर्नर नोटिस। पुलिस के मुताबिक एवन लाइफ साइंस कंपनी के डायरेक्टर थी ममता कुलकर्णी। कंपनी में ममता के नाम थे 11 लाख शेयर। ममता कुलकर्णी ने पुलिस के आरोपों को किया खारिज। कोर्ट में आरोप साबित करने की दी चुनौती। ड्रग्स तस्करी में अब तक 10 लोग गिरफ्तार, किशोर राठौर की तलाश। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन नहीं लेंगे दूसरा कार्यकाल। 4 सितंबर को कार्यकाल खत्म होने के बाद शिक्षा के क्षेत्र में वापसी का इरादा। आरबीआई कर्मचारी को रघुराम राजन ने चिट्ठी लिखकर दिया धन्यवाद। कहा, जब भी जरूरत होगी देश के लिए रहूंगा उपलब्ध। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, रघुराम राजन के फैसले का सम्मान, कामकाज की सराहना की। बोले, जल्द होगा नए आरबीआई गवर्नर का ऐलान। सूत्रों के मुताबिक रघुराम राजन के 7 संभावित उत्तराधिकारियों की सूची तैयार। रेस में एसबीआई के एमडी अरुंधति भट्टाचार्य और अर्थशास्त्री राकेश मोहन का भी नाम। वित्त आयोग के पूर्व चेयरमैन विजय केलकर और वित्त मंत्रालय के पूर्व सलाहकार पार्थसारथी सोम भी आरबीआई गवर्नर की रेस में शामिल। राहुल गांधी का तंज पीएम को रघुराम जैसे विशेषज्ञ की जरूरत नहीं। बोले, रघुराम ने अर्थव्यवस्था को मुश्किल हालत से बाहर निकाला। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को रघुराम राजन के फैसले से हैरानी। बोली, यह सरकार रघुराम राजन लायक नहीं। कांग्रेस नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने यूपी में सीएम उम्मीदवार बनने से किया इनकार। इंडिया टुडे टेलीविजन से कहा, इससे बेहतर पंजाब का प्रभारी बनना। एसआर ग्रुप के खिलाफ वीवीआईपी की फोन टैपिंग की पीएमओ से शिकायत। पीएम ने दिए जांच के आदेश। एसआर ग्रुप के खिलाफ गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी जांच रिपोर्ट। आप और कांग्रेस ने की थी जांच की मांग। एनएसजी पर भारत की दावेदारी को मिली और मजबूती। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आज तक से खास बातचीत में कहा, भारत की सदस्यता के लिए चीन से संपर्क में है रूस। आज तक से रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, भारत और रूस से संबंध बेहद गहरे, कहते एक दूसरे का सम्मान। भारत अमेरिका की बढ़ती नजदीकी पर भी आज तक ने जाना रूस का रुख। पुतिन को भारत अमेरिका के संबंधों पर आपत्ति नहीं। भारत के मिसाइल की बढ़ी मांग। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के मुताबिक कुछ देश खरीदना चाहते हैं आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल। अमरनाथ यात्रा पर मंडराया आतंकी साया। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह ने कहा, अमरनाथ यात्रा में खलल डाल सकता है पाकिस्तान। आम आदमी पार्टी गुजरात के चुनावी अखाड़े में उतरने के लिए तैयार। मोदी के गढ़ में चुनौती देने की है प्लानिंग। 9 और 10 जुलाई को केजरीवाल करेंगे गुजरात का दौरा। सोमनाथ और सूरत में कारोबारियों से मिलने का कार्यक्रम। आपके गुजरात में चुनाव लड़ने की घोषणा को लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया। गुजरात में नहीं चलेगी नौटंकी। दिल्ली में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल पर लॉ सेक्रेटरी ने जताई थी आपत्ति। केजरीवाल सरकार को सही तरीके से बिल लाने की दी थी सलाह। लॉ सेक्रेटरी ने केजरीवाल सरकार को दिया था सुझाव। विधानसभा में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल पेश करने से पहले एलजी से मंजूरी। 2 बार बीजेपी सांसद और पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान को मोदी सरकार ने दी नई जिम्मेदारी। बनाया निफ्ट यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का चेयरमैन। चेतन चौहान को निफ्ट का चेयरमैन बनाने का आपने किया विरोध। कहा, मोदी जी की पूजा करने पर खेल के जानकार को मिली फैशन इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी। शराब मुक्त दिल्ली की उठी आवाज। बीजेपी ने दिल्ली में शराब पर पाबंदी की मांग की। राजधानी में शराब पर पाबंदी के लिए बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सीएम केजरीवाल को लिखा खत। अनुच्छेद 47 का दिया हवाला। तमिलनाडु में आज से बंद होगी शराब की 500 सरकारी दुकानें। सीएम जयललिता ने दिया आदेश। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की सभा में राजनाथ सिंह ने उठाया पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा। बोले, सीमा पार से आतंकवाद अब कतई बर्दाश्त नहीं। सरहद पर होने वाली पाकिस्तान की गोलीबारी पर बोले गृह मंत्री, पाकिस्तान से हो फायरिंग तो हमें गोलियां गिनने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। पंजाब के फजिल्का में बीएसएफ ने 2 पाकिस्तानी तस्करों को किया ढेर, एक को जिंदा पकड़ा। पाकिस्तानी तस्करों के पास से बीएसएफ ने बरामद की 15 किलो हेरोइन। भारत ने पाकिस्तान को सौंपा तस्करों के पाकिस्तानी होने का पुख्ता सबूत, लेकिन आदतन पाकिस्तान का इनकार। फैजाबाद में बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने फिर उठाया राम मंदिर का मुद्दा। कहा, जल्द होना चाहिए मंदिर निर्माण, संत समाज की है मंशा। झारखंड के गढ़वा में राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में जेएमएम कार्यकर्ता पर पुलिस अधिकारी ने बरसाए तमाचे। निहत्थे प्रदर्शनकारी से ऐसे बर्ताव पर उठा सवाल। जेएमएम कार्यकर्ता पर पुलिस लाठीचार्ज भी हुई। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के दौरान टांग कर ले गई पुलिस।
निवेश की तलाश में चीन दौरे पर गए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, कहा 1.5 साल पहले मिला था न्योता। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे अपने मंत्रियों का पहली बार किया बचाव। आज कार्यकारिणी की बैठक में आरोपों को बताया गलत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन, आज 40 साल के हुए राहुल। दिल्ली में कार्यकर्ताओं संग आज करेंगे बैठक। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर से यूपी में सीएम उम्मीदवारी के लिए आगे किया वरुण गांधी का नाम। राजनाथ, योगी और केशव प्रसाद मौर्य को भी बताया सीएम पद का बेहतर दावेदार। बिहार में हार कर शत्रुघ्न ने कुरेदा जख्म, बोले प्रदेश इकाई का अभी तक चुनाव नहीं होना हैरानी की बात। योग दिवस के 2 दिन पहले राजपथ पर रिहर्सल, 12,000 लोग लेंगे हिस्सा। शाम को 5 बजे से 7:30 बजे तक रिहर्सल के दौरान दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक किया डाइवर्ट। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग गुरु रामदेव ने दुबई में लगाया प्रशिक्षण शिविर। बुर्ज पर लोगों को दी योग दीक्षा। योग गुरु रामदेव ने किया दावा, नियमित प्राणायाम करने वाले को कभी नहीं हो सकता कैंसर। कौशाम्बी में एक समारोह के दौरान दिव्यांगों के लिए आए लंच पैकेट की मची लूट, भूखे प्यासे रह गए दिव्यांग। ट्राईसाइकिल वितरण समारोह में केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के सामने कुर्सी पर जमे नजर आए बीजेपी कार्यकर्ता, जमीन पर मिले दिव्यांगों को जगह। लखीमपुर खीरी के लालपुर में खत्म हुई बिज्जू की दहशत, लोगों ने जानवर को पकड़कर दुधवा नेशनल पार्क में छोड़ा। उधमपुर में मछलियों पर टूटा गर्मी का कहर, एक तालाब में सैकड़ों मछलियां मरी। श्रीनगर में बाइक रैली का आयोजन, बाइकर्स को सावधानी भरी ड्राइविंग की दी सीख। बाबा सिद्दीकी की चर्चित इफ्तार पार्टी में शामिल हो सकती है लूलिया विंटूर। इस पार्टी की बॉलीवुड के दिग्गजों में सुलह के तौर पर है पहचान। लंबे वक्त बाद सलमान अपने छोटे भाई सुहेल खान के साथ साझा करेंगे सिल्वर स्क्रीन। कबीर खान की अगली फिल्म ट्यूबलाइट में होगी दोनों की जोड़ी। मिलन लूथरिया की फिल्म बादशाहों में अजय देवगन के साथ इमरान हाशमी भी आएंगे नजर। फिल्म में विद्युत जामवाल का भी है अहम रोल। वरुण धवन की फिल्म ढिशों में क्रिकेट के भगवान सचिन का दिख सकता है डांस। फिल्म सचिन के कैमियो की खबर। हाल ही में वरुण धवन ने सचिन तेंदुलकर से की थी मुलाकात। सोशल मीडिया पर साझा की सचिन के साथ तस्वीर। गोवा क्रिकेट एसोसिएशन के अधिकारियों को बीसीसीआई ने जारी किया कारण बताओ नोटिस, वित्तीय अनियमितता पर मांगा जवाब। भारत से फिसला चैंपियंस ट्रॉफी कप, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने दी शिकस्त। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3-1 से हराया, पेनाल्टी शूटआउट में हुआ फैसला। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को मिला सिल्वर मेडल, पीएम मोदी ने टीम को दी जीत की बधाई, कहा हॉकी टीम पर है गर्व। प्रो कबड्डी लीग सीजन 4 में दबंग दिल्ली को इस बार बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद, 2 खिलाड़ियों को छोड़कर बदल दी पूरी टीम। पहले T20 में टीम इंडिया की करारी हार, जिम्बाब्वे ने 2 रनों से दी शिकस्त। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने टीम इंडिया को दी थी 171 रनों की चुनौती। 6 विकेट पर महज 168 रन बना सके धोनी के धुरंधर। T20 में नहीं बोला केएल राहुल का बल्ला, बिना खाता खोले लौटे पवेलियन। टीम इंडिया की ओर से मनीष पांडे ने बनाए सबसे ज्यादा 48 रन, कप्तान धोनी 19 रन पर रहे नाबाद। जिम्बाब्वे के बल्लेबाज चिगुम्बुरा को मिला मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार, 26 गेंदों पर बनाए थे नाबाद 54 रन।